Vivo Y400 को खरीदने के बाद आप भी कुछ ऐसे ही बोलोगे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जी हाँ, Vivo ने इस फोन को 65,000 रुपए के हाईएस्ट बजट में लॉन्च किया है। इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। इसके बैक और फ्रंट कैमरा की डिटेल्ड वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और इसमें अब डिजाइन की अगर हम बात कर लें तो भाई डिजाइन सेम टू सेम Vivo V50 Lite के जैसा रखा गया है, जो कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने 75,000 रुपए में लॉन्च किया था। प्रोसेसर सेम है, डिस्प्ले सेम है, कैमरा सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर मिलता है। ये वही प्रोसेसर है जो कि इन्होंने Vivo Y29 के अंदर यूज किया है। 55,000 रुपए में 8GB 256GB के अंदर दिया है। 75,000 रुपए में Vivo V50 Lite दिया है, उसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 685 है। लगता है ये Vivo का ना कोई फेवरेट प्रोसेसर है जिसमें गेमिंग तो होती ही नहीं है, परफॉर्मेंस नाम की चीज ही कोई नहीं है। वो चूना लगा दिया। हाँ, अगर आपने नॉर्मल कुछ व्हाट्सएप कॉलिंग फेसबुक वगैरह चलानी है, बस ये कर सकते हैं आप। ना इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं, ना इसका कैमरा अच्छा है, इससे कोई भी लॉगिंग श्लॉगिंग नहीं कर सकते आप। इसके ऊपर अल्फाज पे गौर ना करिएगा, ना आप इससे अच्छी पिक्चर्स बना सकते हैं। बस आप इसको पानी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये फोन भाई IP69 है। पानी में डालें, एंजॉय करें, नहाएं, गर्मी बहुत ज्यादा भाई। अच्छा खैर, अब इसमें अगर कैमरा की बात करें तो एक 1080p रेजोल्यूशन वाला कैमरा है। अब मैंने पहले भी बताया, आगे चल के वीडियोस जो हमने लगाई हैं, बल्कि पहले आप ये वीडियोस देख लें फिर बात करते हैं। ये Vivo Y400 के बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैंने पहले भी नोटिस कर लिया था रिकॉर्डिंग करके, बहुत ही बुरा रिजल्ट आ रहा था यार। इतना मैं बुरा हूं नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसका रिजल्ट इंतहाई बेकार आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा बेकार आ रहा है। खैर, अब फ्रंट कैमरा के तरफ चलते हैं, लेकिन आपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको रिजल्ट कैसा लगा। और ये है इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट। 8 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि बैक कैमरा के निस्बत जो है ना, वो मुझे रिजल्ट ये ज्यादा बेटर लग रहा है। आप लोगों को वैसे कैसा लग रहा है, मेरी अपनी राय है। मैं मतलब कैमरा का हवाले से ना जो है ना, वो मैं बड़ा मतलब इस हवाले से ना केयरिंग बंदा हूँ, सेंसिटिव हूँ, कि कैमरा का रिजल्ट जो है ना वो फौरी तौर पर मैं जज कर लेता हूँ कि किस कैमरा का रिजल्ट ज़रा अच्छा आ रहा है। वीडियोस को देखने के बाद आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि जिन लोगों ने ये फ़ोन बाय किया है ना, वो वाकई ये कह रहे होंगे कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, 65,000 रुपया डूब गया भाई। अब मैं इसके बारे में मजीद यार क्या ही बात करूं यार। 6000 mAh की बैटरी है, 44 वाट का चार्जर है इसमें। इस फोन का बॉक्स ओपन करने के लिए मैंने पैसे जाया करना ना मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि फिर मैंने भी यही कहना था कि मेरे साथ भाई जुल्म हो गया है। ठीक है, तो ये एक फोन जो है ना, वो मैंने अरेंज किया है, आउट ऑफ सिटी से अरेंज किया भाई, क्योंकि Vivo वालों ने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है। ब्लैक लिस्ट समझते हो ना भाई, ताहिर को फोन नहीं देना भाई, कि ताहिर कहीं इसकी हकीकत ही खोल के ना रख दे। आप क्रोम पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप Vivo Y29 का टैब खोल लें, Vivo Y400 का टैब खोल लें, Vivo V50 Lite का टैब खोल लें। Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने जाना है, आपको एक जगह पे भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा सिवाय डिस्प्ले के। मतलब Y29 में एलसीडी है, इसमें एलईडी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। कैमरा सेम टू सेम है, प्रोसेसर सेम है, डिस्प्ले सेम है, सारा कुछ यार सेम रख दिया हुआ है। मतलब क्या समझ के पाकिस्तानी को ये फोन दे दिया यार आप लोगों ने। इससे अच्छी परफॉर्मेंस ना टेक्नो इन्फिनिक्स वाले दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये ना ले लीजिएगा कि मैं टेक्नो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग कर रहा हूँ भाई। अगर इसी टाइप का यार फोन लेना है तो फिर रेडमी का भी 45-46 हजार रुपए में रेडमी नोट 14 मिल जाता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार में मिल जाता है। सैमसंग A16 है। अगर कॉलिंग वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह चलाना है, कैमरे का काम ही नहीं है, तो भाई फिर हम 30-35 हजार वाला फोन ना ले लें, ठीक है। डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लगाने वाला सीन जो है ना, वो इतना भी जरूरी नहीं है। तो ये था यार मेरा ओवर रिव्यू इस फोन के ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आ रही ना, मेरा दिमाग खराब हो गया इसकी प्राइस जो है वो सुन के। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा यार आप लोगों को ये फोन, कि आप अपने 65,000 पे, हलाल के कमाए हुए 65,000 पे जो है ना, इस इस फोन के ऊपर जो है वो आप लगाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। मेरी वीडियोस का खालिस मकसद जो है वो आप लोगों के पैसे डूबने से बचाना है, और कोई मकसद नहीं है। कोई प्रमोशन नहीं होती इस चैनल के ऊपर, कोई कुछ नहीं होता भाई। खालिस आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।